नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 5 में स्वागत है। दोस्तों, वीक 5 में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग वीक 5 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने बैक पेन के लिए और उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वीक 5 में फॉरवर्ड बायस वालों को उदर आसन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पिछले हफ्ते यानी वीक 4 में हमने प्रैक्टिस की थी जिसमें हमने होल्ड किया था 10 सेकेंड, ठीक है। और हमने जो हमारा प्रैक्टिस का पैटर्न था वो था 5, 3, 1। इस वीक यानी वीक 5 में अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, ठीक है, तो आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। यानी कि आप इसको बढ़ा सकते हैं 5 से 6, 3 से 4 और 1 से 2। यानी कि पहले सेट में 6 रिपीटेशन, दूसरे सेट में 4 रिपीटेशन, जिसके बाद 20 सेकंड का रेस्ट, और लास्ट वाले सेट में 2 रिपीटेशन, ठीक है। और हर रिपीटेशन में आपको जो है 10 सेकंड होल्ड करना है। अब उदर आसन कैसे करते हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपको अभी थोड़ा सा समझ नहीं आया है, तो आप वापस जाके उदर आसन की 3rd वीक में उदर आसन की वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में इसकी टेक्निक के बारे में बात की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उदर आसन के लिए आपको कमर के बल लेटना है, ठीक है, और उसके बाद आपको अपने उस लेग को बेंड कर लेना है जिस लेग में साइटिका की वजह से आपको पेन रहता है। और अगर आपको किसी लेग में पेन नहीं रहता है तो आपको वो लेग बेंड कर लेना है जिसको बेंड करके प्रैक्टिस करने में आप कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। आपके दोनों हथेलियां आपकी लोअर बैक के नीचे रखनी है ताकि जो आपका नेचुरल आर्च है वो मेंटेन रहे और आपको अवेयरनेस रहे, ठीक है। आपको अपने हेड को उठाना है, ठीक है, अपने हेड को उठाना है। और जब आप अपने हेड को उठाएं तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हेड को आगे पुश ना करें, आप अपने चिन को टक्ड इन रखें। इन सब के बारे में हमने वीडियो नंबर 3 में वीक नंबर 3 में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका चिन टक्ड इन है या नहीं, ठीक है। चिन को टक्ड इन, उसके बाद धीरे से आपको अपने हेड और अपने शोल्डर को जमीन से उठाना है और यहाँ पर आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है। 10 सेकंड होल्ड करना है, यहाँ रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आना है, ठीक है। आपका शोल्डर और आपका बैक ऑफ द हेड जमीन पर। प्रैक्टिस करते हुए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको थ्रू आउट द प्रैक्टिस ब्रेस मेंटेन रखना है। यानी कि आपको अपने हेड और शोल्डर को उठाने से पहले ही ब्रेसिंग टेक्निक यूज कर लेनी है। यानी कि आपके जो कोर मसल्स है उसको आपको कॉम्पैक्ट कर लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने हेड को उठाना है, अपने हेड और शोल्डर को उठाना है, ठीक है। यहाँ पर रुकना है 10 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जब तक आप अपने हेड और शोल्डर को वापस जमीन पर ना रख दे तब तक आपको अपने ब्रेस को मेंटेन रखना है। जब आप अपने हेड और शोल्डर को जमीन पर रख दे उसके बाद आप अपने ब्रेस को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अगली प्रैक्टिस से पहले, अगले रिपीटेशन से पहले ही आपको अपने ब्रेस को मेंटेन रख लेना है। इस तरह से आपको 3rd प्रैक्टिस करनी है। 10 सेकंड रुकना है, वापस आना है। फिर आपको 4th प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, रुकना है, 10 सेकंड, वापस आना है। उसके बाद 5th प्रैक्टिस करनी है, होल्ड करना है आपको 10 सेकंड, वापस आना है, ठीक है। उसके बाद 5th जाना है, आपको वापस आना है, ठीक है, 10 सेकंड होल्ड करके। उसके बाद आपको 6th प्रैक्टिस करनी है, जाना है, आपको वापस आना है 10 सेकंड होल्ड करके, ठीक है। उसके बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट करना है। आराम से पैरों को सामने फैला सकते हैं, हाथों को साइड में ढीला छोड़ सकते हैं, शोल्डर रिलैक्स, नेक मसल्स रिलैक्स।
आराम से श्वास पे फोकस कर सकते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे फोकस कर सकते हैं और मन में आप ये भाव रख सकते हैं कि छोड़ी गई प्रश्वास के साथ मेरे शरीर का सारा दर्द, तनाव, थकान, अकड़न जकड़न, भारीपन, सारी अनइजीनेस सेंसेशन बाहर रिलीज हो रही है, मेरे शरीर से बाहर रिलीज हो रही है। इस भाव के साथ आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। ये आप मन में फीलिंग रखते हुए इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। ठीक है, पहले सेट में आपको 6 रिपीटेशन करने हैं, उसके बाद दूसरे सेट में आपको 4 रिपीटेशन करने हैं जैसे बताया गया है, यानी कि आपको हेड और शोल्डर को उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस जाना है, 1 रिपीटेशन, फिर से उठाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, 2 रिपीटेशन, दूसरी 2 रिपीटेशन, फिर से उठाना है, जाना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, वापस आना है, 3, इसी तरह से 4, फिर 20 सेकंड आपको रेस्ट और फिर आपको अंत में 2 रिपीटेशन करनी है जिसमें आपको 10-10 सेकंड होल्ड करना है ईच रिपीटेशन में और वापस आना है। और इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस पूरी करनी है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से याद दिला दूं कि आपको इस वीक में प्रोग्रेस करना है, ठीक है, 6, 4, 2, बट अगर अभी भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना तो आप अपने पिछले उस पे रह सकते हैं। ठीक है, पिछले उस पे रह सकते हैं, यानी कि 5, 3 और 1, ये जो आपका पैटर्न था प्रैक्टिस का उस पे आप रह सकते हैं। ठीक है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए 6, 4, 2 ये अगर इजी है, ठीक है, तो आप और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी कि 7, 5 और 3। इस तरह से जो है आप अपनी प्रैक्टिस को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।